हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज हम जो आपका अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं उसका कुछ टाइप हम क्या किए थे आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और कुछ आइडेंटिटी भी पढ़ा चुके हैं। कुछ बचा हुआ उसमें आइडेंटिटी है 2-3 और उस आइडेंटिटी को क्या करेंगे आज हम, मतलब जितना भी प्रूफ है उसका क्या कैसे वो आइडेंटिटी आया वो सारा चीज़ आज करा कर, ठीक है। फिर आने वाला जो पार्ट होगा ना उसमें हम उसका जो क्वेश्चन है वो सब करा देंगे। तो आज आपको मेनली हम 4-5 आइडेंटिटी पढ़ाएंगे जो बचा हुआ है, मतलब जितना वो x+1/x ये सब पढ़ा दिए है ना पार्ट 1 में, वो सब छोड़ के आगे वाला नेक्स्ट आइडेंटिटी है ये, उससे भी इंपॉर्टेंट है। हर एक आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम देखिएगा ना तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा इसका, जो आज आइडेंटिटी पढ़ाने वाला है, ठीक। तो आप इसका हम पहले क्या देते हैं, लिखवा देते हैं, उसका प्रूफ भी बताएंगे कहाँ से आया, कैसे उसका मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको कराकर इस आइडेंटिटी को भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू होता है। तो ये होता है आपको हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट हो सकता है कट रहा हो, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक। इतना बराबर ये होता है, ये आइडेंटिटी है, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है, ये सत्य है। तो समझिए आया कहाँ से, हम इसका प्रूफ बता देते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा वो भी आपको हम मतलब एक्सप्लेन कर देंगे। पहले देखिए आया कैसे। एक बात बताइए, आप जानते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² b² 2ab सॉरी माइनस 2ab होता है ना। अगर हम b माइनस सी का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, b² c² माइनस 2bc। यही c माइनस a का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, c² a² माइनस 2ca। सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो जोड़िए ना, सबको जोड़िएगा तो इधर क्या होगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और ये सबको जोड़िएगा तो देखिए a² b² c², यानी ये देख रहा है a² यहाँ भी है, b² यहाँ भी c² यहाँ भी, यानी 2 बार आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ के 2 मतलब 2 बार लिख रहे हैं, दिख रहा है 2a² 2b² 2c²। अब ये क्या बचा, माइनस 2ab है माइनस 2bc है माइनस 2ca है। अगर आप 2 इसमें से कॉमन ले रहे हैं, 2 इसमें से क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो बताइए इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2 कॉमन लेकर a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस c लिख सकते हैं। इस 2 को इधर ला के डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं। देखिए वही तो फॉर्मूला लिखे हैं। इसको अगर इस 2 को आप इधर लाइएगा तो ऐसे लिखाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 2। अब इधर क्या बच गया, यही ना बच गया, क्योंकि हम 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ला दिए हैं। इधर बच गया आपका a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। अब ये जो इतना बाई 2 है, हम इसको 1/2 भी तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त। क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि इसका भी मतलब देखिए ना, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो गया, एक ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। तो देख रहे हैं इतना बराबर ये है, वही लिखा गया है। तो आइडेंटिटी कहाँ से है, इसका प्रूफ बता दीजिए। देखिए प्रूफ तो एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, पूछता नहीं, लेकिन प्रूफ जानने से नहीं ये होता है कि मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ता है, सोचने का लेवल बढ़ता है, थोड़ा सा अप होता है। कोई नया क्वेश्चन भी आता है तो आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए लिख लीजिए आप इसको, ठीक। अगर हम तो आपको याद यही रखना है कि a² सॉरी क्वेश्चन नहीं है, आइडेंटिटी है। अगर आपको कोई दिया रहा है कि a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, आप उसके जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ विद इन द ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसके जगह ये लिख सकता है, मतलब लिखा जा सकता है, ठीक। ये जान गए। अब इससे सवाल कैसे आता है समझिए। एक तो नॉर्मली सवाल ऐसे, अगर सवाल इस टाइप का दे दे आपको,
कभी कभी ना देखिए कैसा सवाल देता है, लिख देगा क्वेश्चन इफ़ मतलब दिया है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लिखेगा कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो क्या सही है, मतलब ऑप्शन देगा आपको क्या सही है। तो देखिए आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकता है, एक लिखेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एक रहेगा ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0, एक रहेगा ए बराबर बी बराबर सी, एक मान लीजिए नॉन ऑफ दीज। इस टाइप का ऑप्शन मतलब दिया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो क्या सही है आप बताइए। अगर ये दिया रहेगा तो क्या सही है, खुद से मतलब बनाने का ट्राई कीजिए कि कौन सा हम इसमें से सही मारे, किस ऑप्शन को। आप एक बात बताइए, फॉर्मूला तो ये आपको आइडेंटिटी पढ़ा दिए कि भाई इतना बराबर ये होता है, ठीक, और आपको दिया है ये, यानी इतना। अगर देखिए कभी भी आप क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा ना, तो आप समझिए कि इस आइडेंटिटी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूज होने वाला है। तो आपको दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसमें से कौन सही है, ये 4 ऑप्शन है, ये कौन सही है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। तो हम किसको सही मारे, तो समझिए ये दिया है ना, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस सबको इधर लाइएगा, इस सबको इधर लाइए। 1 मिनट हो सकता है ये चमक रहा, 1 मिनट रुके हम देखते हैं। ये चमक रहा है ना थोड़ा सा यहाँ, ये 1 मिनट बी स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, ए स्क्वायर को यहाँ लिख दीजिए, ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये यहाँ भी लिखा है, चमक रहा था यहाँ चमक रहा है। आप एक बात समझिए, क्वेश्चन ये दिया है, हमसे पूछा कौन सही है, आप इस सबको इधर लाइए। तो अगर इधर लाइएगा तो क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0 हो गया कि नहीं, क्योंकि सब जब इधर आ गया तो सब प्लस में है, इधर आया तो सब किस में हो गया, माइनस में, और उधर से सब इधर आ गया तो इधर 0 बचा। बताइए इतना बराबर 0 है ना। अगर इतना बराबर 0 है, आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो हम ये पुट कर सकते हैं। तो बताइए हम इसके जगह नीचे क्या लिखते हैं, हम उतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, बराबर क्या 0। समझ रहे हैं। तो अब समझिए, अब आपको कह दिया कि इतना बराबर 0 है। अब भाई आप बात गौर कीजिए, ये तो कांस्टेंट नंबर है, कभी 0 होने का चांस ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ये सब 0 के इक्वल कब आएगा, आप एक बताइए। ये देख रहे हैं स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ कोई 2 नंबर होगा, जोड़ने घटाने पे कुछ आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ कोई 2 नंबर होगा BC, उसको जोड़ने घटाने पे कुछ आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ कुछ नंबर होगा CA, इसको जोड़ने घटाने पे आएगा कुछ, इसका स्क्वायर कर देना है। तो एक आप बात बताइए कि जो स्क्वायर होता है ना, उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, उसकी वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। आपको पता है यहाँ इस 3 स्क्वायर का ही सम किसके बराबर ला देना है, 0 के बराबर। देख रहे हैं यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, आइए इसका जोड़ 0 लाना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता है तीनों, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। तो जब तीनों नंबर पॉजिटिव है, ये 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 या पॉजिटिव हो सकता है, 0 या पॉजिटिव, ये भी 0 या पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी 0 या पॉजिटिव नंबर होगा। इस तीनों को जोड़ने पे 0 लाना है। तो आप एक बात बताइए, पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 ला दीजिएगा। 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो सकता है, कभी नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। और नेगेटिव है नहीं ये, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम नेगेटिव कह नहीं सकते हैं। तो आप एक बात क्या समझे कि ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का सम है, और स्क्वायर का सम रहे ना तो स्क्वायर का नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है और पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का सम कभी 0 के इक्वल, 3 गो पॉजिटिव नंबर को जोड़ रहे हैं तो 0 होगा। इसका क्या चांस है होने का, 0 चाहे पॉजिटिव, इसका भी चांस है 0 चाहे पॉजिटिव होने का, इसका नंबर का भी चांस है 0 चाहे पॉजिटिव होने का। आपको पता है अगर तीनों को पॉजिटिव ले रहे हैं, चाहे 2 को भी पॉजिटिव ले लिए, चाहे 1 को भी, तो कभी जोड़ने पे 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर कुछ आने लगेगा। तो हमें अगर 0 लाना है इस तीनों का जोड़, इस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, छोड़िए उसको।
तो इस तीनों को जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या कि a माइनस बी भी क्या होगा, जीरो, b माइनस सी भी क्या होगा, जीरो, और c माइनस ए भी क्या होगा, जीरो। तभी ये पॉसिबल है। अब बताइए a माइनस बी जीरो है तो माइनस में है ना, क्या तो प्लस में, ये बराबर b आ गया। b माइनस सी बराबर जीरो, माइनस में इधर गया प्लस में, b बराबर c आ गया। ये माइनस में इधर गया प्लस में, c बराबर है। तो आप क्या देख रहे हैं, ओवरऑल मिलाने पे तीनों बराबर आ गया ना, a बराबर b बराबर c। तो आंसर कौन सही होगा, ये होगा, a बराबर b बराबर c। तो हम यहाँ आपको प्रूफ बताए हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, क्या कि लिख देगा ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो कौन सही है। तो अगर ये दिया है आप इसको नोट करके लिखिए, क्वेश्चन मत समझिए, एक नोट लिख लीजिए इसको, नोट कि अगर ये कोई दिया है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए इसको इधर ला के भी लिख सकता है, ठीक है, ऐसे कह दीजिए चाहे ऐसे कहिए, बात तो एक ही है। बताइए, ये इधर ला दीजिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो कर दीजिए, दोनों तो बात एक ही है। देन तब क्या होगा, अगर ये दिया है तो देन ए बराबर बी बराबर सी। तो आपको याद रखना है एक चीज़, क्या, अगर ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ये तीनों नंबर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा भी आगे, ठीक। कैसे आया हम प्रूफ बता दिए हैं कि आखिर ये चीज़ें आया कैसे, इसलिए थोड़ी सी क्या होगी, वीडियो लंबी होगी। आपको अगर डायरेक्ट आकर ट्रिक कह दिया जाए कि 2 सेकंड में ट्रिक याद कीजिए, अब बता देंगे कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो ए बराबर बी बराबर सी होता है। फिर वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह पाएंगी। अभी बताइए याद रह सकता है क्या, नहीं याद रहेगा। तो ये प्रूफ जानने से थोड़ा सा मतलब चीज़ें क्या होती है, थिंकिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इतना बराबर एक और फॉर्मूला लिखा जा सकता था, इसके बराबर एक और फॉर्मूला लिखा जा सकता है, रुकिए लिख के दिखा देते हैं। या आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद रखिएगा जरूर। इतना बराबर दिया रहा है, चाहिए दिया रहा है तो ए बराबर बी बराबर सी होता है। क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसका अच्छा खासा यूज होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a 2bc 2ca होता है ना। एक बात बताइए, हमें ये लाना है ना, ये आपको पता है, पता है। पहले ये आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, एक जगह फॉर्मूला है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर हम लिख देते हैं यहाँ, चलिए लिख देते हैं। देखिए इसी के बराबर लिख रहे हैं, इतना ही के बराबर एक और क्या होगा, एक और देखिए क्या हो सकता है। एक आपका हो सकता है एक ये भी फॉर्मूला बन सकता है। देखिए क्यों, इसी के बराबर, इतना के बराबर एक ये भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आप ये इसको तोड़िएगा तो ये वाला आएगा, आएगा ना। आपको पता है 2ab 2bc 2ca है, और उसमें से 3ab 3bc, देखिए हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं ये कैसे आएगा। इसको आप तोड़िए, इसको तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। और यहाँ क्या है देख रहा है, शुरू में -3 है तो सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3ab -3bc -3ca। अब यहाँ देखिए ये तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम रहेगा। 2ab प्लस में है 3ab माइनस में तो -ab बचा कि ना, 2bc प्लस में है 3bc माइनस में तो -bc बचा कि ना। एक यहाँ 2ca होगा, 2ca प्लस में है 3ca माइनस में तो एक माइनस का ca बचा कि ना। तो देखिए यही आ गया कि नहीं, आया ना यही। तो इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो ये भी लाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो आपको इतना बराबर 2 फॉर्मूला याद रखना कि एक ये होता है, ये होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी को क्या करता है हम देखते हैं, ठीक। आप ये समझ गए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी
हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, देखिए सबसे फेमस इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, आप बहुत बार इसका क्या नाम है, नाम सुने होंगे। देखिए हम बताते हैं, इधर से लिखते हैं, ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होता है बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आप जानते होंगे कि इस पर हर एक कोई ना कोई मतलब मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर एक ना एक सवाल रहता ही रहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी विद इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। 3 फॉर्मूला होता है, तीनों लिख देते हैं, फिर उसके बाद से इसका प्रूफ कर देंगे। ठीक, देखिए एक बात बताइए ना, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं। अभी आपको बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बस इसके जगह वही पुट कर दीजिए। हाफ को बस हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले। ठीक, हाफ को पहले लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलिए ये भी लिख सकते हैं क्या, इसी के बराबर होता है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ये भी होता है। ठीक, ये भी होता है। कैसे लिखे, क्योंकि इसके बराबर हाफ ऑफ इतना लिख सकते हैं ना, मतलब 1/2 को पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए चाहे यहाँ कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक बात बताइए, हम इसी की जगह और कुछ लिखे थे, याद कीजिए, इसको पहले वाले में लिख दिए थे, क्योंकि वही हम प्रूफ बता दिए हैं उसका कि इसके जगह वो क्यों लिखते हैं, तो हम इसमें लिख ही देंगे। वो क्या लिखे हैं बताइए इसके जगह, एक मिनट, इसके जगह हम क्या लिखे थे, इसके जगह लिखे थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बोले लिखे थे ना। तो इसके इक्वल 3 फॉर्मूला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये। ठीक, सेकेंड वाला ये, अगर नंबर पे सवाल आ रहा है ना तो इस पर बनता है। ये थोड़ा कम यूज होता है, डेटा थोड़ा और करके देगा ये, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई यूज होता है तो ये और ये। ठीक, तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका प्रूफ हम नहीं बताया कि ये क्यों इसके इक्वल होता है, लेकिन इतना जरूर इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि इसके इक्वल हम ये लिख सकते हैं और इसके इक्वल हम ये लिख सकते हैं। ठीक, तो इस दोनों का तो प्रूफ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसको हम जरूर प्रूफ कर दे रहे हैं कि इतना बराबर ये क्यों होता है। ठीक, देखिए आप इसको आप लिख लीजिए पहले। ठीक, हम प्रूफ कर देते हैं, यहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक मिनट थोड़ा देख लें, ये कट तो नहीं रहा है, यहाँ चमक रहा है इसके आसपास। देखिए प्रूफ ये कर देना। एक बात बताइए, ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc, इसके बराबर वो प्रूफ करना है ना। ठीक, इसका पूरा हम एक्सपेक्ट बताएंगे कि कैसे कैसे सवाल इस पर पूछेगा। पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट बर्बाद करके आपका क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए एक बात बताइए, फॉर्मूला आपको पहले जब हम फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ाया है ना, उसका फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए आपको। हम रिवीजन के लिए यहाँ लिख भी देते हैं कि ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब्ड माइनस 3ab ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हम आपको पहले लिखवा चुके हैं, इसी का यूज करके ये प्रूफ करेंगे। आप इस टोटल को ना, इस पूरा को एक समझिए, एक समझ रहे हैं, मतलब एक नंबर समझिए, या यूँ छोड़िए। पहले आप इस दोनों में, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, उस पर ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं और माइनस 3ab और ए प्लस बी। अब बाकी ये जो दोनों बचा है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc। ठीक, अब ना आप इसको और इसको एक साथ थोड़ा एक जगह लिखिए। तो देखिए इसको ए मानिए और इसको बी। अब इसको क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए एक नंबर है, एक ए और बी है,
ये ए क्यूब्ड और ये बी क्यूब्ड, ठीक, ये पूरा को ये मानिए। तो बताइए ए क्यूब्ड बी क्यूब्ड, फिर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब्ड। तो ये ए और ये बी, यानी अब ये तीनों होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब्ड, क्योंकि इसको और इसको जोड़िएगा ना, ए प्लस बी है तो ए का काम ये दोनों कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा, होल क्यूब्ड होगा यहाँ। फिर क्या होता है -3ab, तो -3, ए का काम कौन कर रहा है, ये पूरा, बी का काम कौन कर रहा है, सी, देख रहा है ए बी यहाँ सी मल्टीप्लाई में, और फिर ए प्लस बी, तो ए का काम ये पूरा कर रहा है ना, और बी का काम कौन कर रहा है, ये सी। तो ये लिख सकते हैं क्या, उसी फॉर्मूला के तर्क पे। अब आप एक बात बताइए, इसको तो फिर एज इट इज जिस तरह है उस तरह आप क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए, जिस तरह है उस तरह क्या कीजिए, इसको आप लिख दीजिए, ठीक। एक मिनट, ये भी बचा है ना, देखिए देखिए एक मिनट, हम इसको और इसके लिए, इस दोनों के लिए ये सब इतना लिखे हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बस इस दोनों के लिए हम यहाँ से देखिए ए क्यूब्ड बी क्यूब्ड, इसके लिए सब लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, बचा है ये भी बच गया है और ये भी बच गया है, ये बचा कौन है, ये, तो इसको लिख लीजिए -3ab ए प्लस बी, और फिर इधर क्या बचा है -3abc, ठीक। ये जो लिखे है ना ये पूरा है, इस दोनों के लिए लिखे हैं बस, ये सी क्यूब्ड और इसके लिए यहाँ से यहाँ तक, बाकी जो ये बच गया रिमेनिंग रेड वाला उधर लिख दिया, ठीक, कि समझ में आएगा आपको कि ऊपर जो जैसा है वैसा लिख दिया है। अब एक बात बताइए, इसको सेम लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब -3, यहाँ से अगर हम ए बी कॉमन कर ले, 3ab -3ab कॉमन कर ले, तो बताइए -3b यहाँ से चला गया, क्या बचा, ए प्लस बी, और यहाँ से -3ab चला गया, क्या बचा, प्लस सी, ठीक। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी, तो ए प्लस बी प्लस सी पूरे इक्वेशन से कॉमन कर लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं क्या। यहाँ क्या बचेगा, तो देखिए 3 था ना पावर, एक चला गया तो बचेगा खाली स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये चला गया, बचा क्या, ये -3, एक काम कीजिए ना, इसमें इस दोनों को ना इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 3c में ए से मल्टीप्लाई होगा तो -3ac हो जाएगा, और 3c में b से होगा तो -3bc हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ये तो चला गया कॉमन में, ख़त्म। यहाँ से ये उठ के चला गया है, बचा क्या, -3ab, -3ab। अब आप देखिए इसको सेम रहने दीजिए, इसको आप खोलिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कीजिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। आप देखिए ना ये वाला फॉर्मूला, तो एक मिनट, यहाँ से अगर 3 आप खाली कॉमन लेंगे ना तो ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ये वाला देखिए, यहाँ 3 खाली यहाँ से कॉमन लिए कि यही वाला आएगा ना, देखिए सब कुछ सेम है, तो ये वाला तो प्रूफ हो ही चुका है, हम ये प्रूफ कर दे रहे हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ तक तो लिख दिया, ये क्या है, -3ac -3bc -3ab। अब समझिए ये सेम लिखाएगा, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मान लीजिए यहाँ लिख दिए, ए प्लस बी प्लस सी इसी के बराबर है ना, तो ये मान लीजिए यहाँ लिख दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ लिख दिए। और 2ab प्लस में है, 3ab माइनस में है, तो एक -ab बचेगा ना, तो एक -ab, फिर 2bc प्लस में है, 3bc माइनस में है, तो एक bc माइनस बचेगा ना, तो एक bc माइनस में। फिर यहाँ देखिए 2ca प्लस में है और -3ca माइनस में है, तो एक -ca बचेगा ना, तो आ तो गया इतना बराबर वो, इसको घटाने के बाद जस्ट आ जाएगा, हम घटा के बता दिए, वहाँ समझे लिख दिए, नीचे जगह नहीं है इसलिए छोड़ रहे। तो आप देखें कि आप इतना दिन से क्या जान रहे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca होता है। आज आप जाके प्रूफ जाना कि आखिर ये होता क्यों है, ठीक। प्रूफ एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन इससे क्या होता है ना, मतलब बनाने का जो तरीका है ना मैथ्स में, थोड़ा सोचने का लेवल बढ़ जाता है। कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके इधर उधर देता है ना, तो आदमी सोच पाता है। बाकी कोई प्रूफ से एग्जाम में तो लेना देना है नहीं, चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक। तो आप ये जाने कि आखिर होता क्यों है। बाकी सब ये फॉर्मूला का प्रूफ आप बता दिए। अब थोड़ा सा हम इसका यूज बताते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे हम इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, कैसे कैसे सवाल आएगा, ठीक। एक बात समझिए, पहला सवाल कैसे आएगा। फर्स्ट ये लिखना है नोट बना के,
अगर दिया रहे यदि यानी इफ़ आपको कोई कह दे कि भाई ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड बराबर पता है क्या है 3abc है, ई कह दे या मतलब और ऑप्शन या ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc बराबर क्या कह दे 0। बात देखी है मेरे दोस्त, देखिए कैसे ही प्लस में इधर है तो माइनस में, तो चाहे आपसे कोई ये कह दे चाहे ये कह दे, मतलब सवाल में चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, तो पता है आप क्या कहिएगा तब ना, तो यानी आप आंसर पता क्या मानिए, सवाल ऐसे ही दे देगा अगर इफ़ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो तो कौन सही है, जिसके इस पहले वाला कराया था ना, तो पता है क्या होता है आपको होगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0 हो जाएगा। अगर ये कोई दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, तो आप क्या लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये अगर ये दिया है तो ये कैसे आया तो समझिए, एक बात बताइए, ये कह रहा है ना कि इसी के बराबर, ये टोटल का वैल्यू क्या दे दिया है 0 दिया है ना 0, तो एक बात बताइए अगर हम यहाँ 0 लिख दें यानी ये 0 टोटल के बराबर, तो बचा ये बच गया क्या ए प्लस बी प्लस सी, इधर से क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक। तो एक बात बताइए इस दोनों में मल्टीप्लाई है, इस दोनों में क्या है मल्टीप्लाई है, यानी हमें पता है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 0 के, तो आपको हम हमेशा बता रहे हैं कि ए इंटू बी बराबर 0 हो, तो या तो हो सकता है ये 0 हो चाहे ये 0 हो, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, जब दोनों में से कोई 0 होना चाहिए चाहे दोनों 0 हो। तो एक बात बताइए अगर ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा ना, ये 0 हो चाहे ये 0 हो, यही ना होगा, तो हम क्या है वही तो लिखे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या कर देंगे 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0, क्योंकि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो टोटल वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा, क्या कर देगा 0। हो सकता है ये भी 0 हो, सवाल में ऐसे भी दे सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी। पहला कंडीशन आप जानिए कि अगर ऐसे दिया है तो आपको क्या याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ना इसको 0 के बराबर कीजिए, ये दोनों का 0 होना चाहिए, तो कन्फर्म है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए 0। ये भी हो सकता है लेकिन आगे उसका एक और केस बनता है जो इधर लिखेंगे। पहला केस में ये हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो 0 के इक्वल हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी टोटल की 0 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो 3abc। देखिए अब दोनों बन सकता है, अगर ये कहेगा तो ये आप याद रखिएगा, चाहे कहीं सवाल में ये दे दे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0, तो आप याद रखिएगा कि भाई तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc, मतलब जहाँ ये है ना वहाँ हम ये लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, जहाँ ये है वहाँ हम ये लिख सकते हैं। तो ये दिया रहेगा तो ये भी याद रखना है, और ये दिया रहेगा तो ये भी याद रखना है, दोनों मतलब रिवर्स भी आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। एक केस ये हो गया, अब पता है सेकंड केस में क्या, सेकंड केस ये याद रखिए, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। देखिए दोनों बातें की है, वही चीज़ लिखा है, फिर वही चीज़ लिखा है एंड तथा ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0। 3 कंडीशन अब देगा। पहला कंडीशन ये हो सकता था कि खाली एक को दे दे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है, दोनों कहने का मतलब ही हुआ, तो खाली ये देगा ना तो आप कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 100% 0 होगा। लेकिन आपको 2 कंडीशन दे, मतलब इस दोनों में से कोई एक को दे दे, बात देखिए दोनों का मतलब यार, हम खाली समझा दे रहे हैं कि ऐसे भी दे सकता है ऐसे भी दे सकता है। तो आपको ये भी दे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है, और ये भी दे दे कि ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब बताइए क्या कीजिएगा, यानी वो भी रिस्ट्रिक्शन दे दिया, वो तो कह दिया कि सबका वैल्यू 0 है, यानी यहाँ क्या रख देंगे इसके जगह 0 हम पुट कर देंगे, लेकिन ये भी कंडीशन माना कर दिया कि अब भाई 0 ना है, ये वाला 0 ना है। तो एक बात बताइए ये तीनों उसी का फॉर्मूला है ना मेरे भाई, तो ये भी तो इसी का है ना, यानी इसके जगह हम ये लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, सब तो तीनों इसी का ना फॉर्मूला लिखे हैं। तो ये भी माना कर दिया कि अब ये 0 नहीं है। अब बताओ अब क्या करोगे, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो, अच्छा है दोनों 0 हो, वो माना कर दिया कि ये 0 नहीं है। अब हम क्या करें, ऑप्शन भी रहेगा, तो देखिए उस केस में क्या करेंगे आप, एक बात बताइए, इसके बराबर भी ये फॉर्मूला है ना,
है ना। तो इसका तो वैल्यू वो खुद जीरो दिया है, यानी इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ जीरो, वो तो कह ही रहा है कि ये जीरो के इक्वल है। अब एक बात बताओ, ये जीरो नहीं है, ये वाला जीरो नहीं है, माना कर दिया कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, तब क्या करेंगे। तो एक बात बताओ, जब ई जीरो नहीं है तो कन्फर्म है ये वाला जीरो होगा। रीजन क्या है, इस दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, ये जीरो नहीं है तो ये वाला जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा, तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब की बार हम इसको जीरो करेंगे। और याद करिए, आप पहले प्रॉपर्टीज में हम बता चुके हैं कि अगर ये जीरो हो गया ना तो ए बराबर बी बराबर सी होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। देखिए कैसे, आप समझे क्यों जीरो करेंगे, क्योंकि ये जीरो नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना ही चाहिए, तो ये कंफर्म जीरो होगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, तो आपको क्या याद रखना है बताइए। अभी आपको समझाया था कि ये स्क्वायर है, ये क्या है, तो ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव चाहे जीरो हो सकता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव चाहे जीरो होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव चाहे जीरो होगा। और तीन पॉजिटिव नंबर का सम कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीरो के बराबर लाना है। तो कन्फर्म है कि तीनों क्या होंगे, जीरो होंगे। शुरू में समझाया था ना, तो जब तीनों जीरो होगा तो क्या होगा बताइए। इसको जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बराबर बी। ई जीरो कब होगा, जब बी बराबर सी हो। ई जीरो कब होगा, जब सी बराबर ए हो। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गया, ए बराबर बी बराबर सी। तो आपको क्या याद रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होना, और ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं हो। तो इस केस में पता है क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी। तो ये वाला याद रखना है। तो दो कंडीशन, ये सब एक्सपेक्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल इससे पूछ सकता है कंडीशन देके कि अगर ये ना हो तो बताओ कौन सा सही हो। नॉर्मली ये दिया है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा। कह दे कि ना ए प्लस बी प्लस सी भी जीरो नहीं है, तो आपको क्या रखना है, ए बराबर बी बराबर सी तब होगा, तभी ये पॉसिबल है कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। देखिए एक सवाल लिख के इस पर हम समझाते हैं थोड़ा सा, आप इसको लिख लिए, इसको मिटा देना। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कुछ, ए बराबर दिया है मान लीजिए 102, बी बराबर दिया है 103 और सी बराबर दिया है। एक बात देखिए, हम तो प्लस पे बताए हैं ना, किस पे बताए हैं, प्लस पे। अगर कोई बीच में माइनस आया ना तो उसको माइनस पुट कर दे। मान लीजिए सी के जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, सी के जगह क्या आ गया, सी माइनस में है, तो सी के जगह खाली क्या लिख दीजिएगा, माइनस। आप सी क्यूब लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ सी है वहाँ माइनस सी लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस बी लिख दीजिएगा, और माइनस में वैल्यू आ रहा है, ठीक। तो माइनस वाला याद नहीं किया जाता है, अगर कोई वैल्यू माइनस में है ना तो आप उसको माइनस में लिख दीजिए, वही पुट कर दीजिए, ठीक। और ये सी बराबर ये है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, दिया है इतना, आपसे पूछा है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर वाट। अब सोचिए, मान लीजिए कोई लड़का ये रूल नहीं पढ़ा है, उसको ऐसा सवाल दे दिए कि ले बाबू ए बराबर 102 ले ले, बी बराबर 103 ले ले और सी बराबर -205 ले ले, हमको वैल्यू बताओ क्यूब्ड का। उसकी नानी याद आ जाएंगे, नानी क्या इसको समझ रहे, क्यूब्ड करना पड़ेगा, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करो, 3 बार इसको करो, 3 बार इसको करो, फिर जोड़ कर घटाओ, तब फाइनली क्या होगा, आंसर आएगा। कंपटीशन में अगर पूछ रहा है तो समझ रहे हैं टाइम का कितना महत्व होता है। तो आप नॉर्मली अगर मैनुअल बनाना जानते हैं, मतलब मैनुअल आप किसी को दे देंगे तो क्या करेगा, मान लीजिए कोई लड़का है छोटा जैसे एकेडमिक लेवल का है, 10 में पढ़ा है, 10 तक पढ़ाई किया, इंटर तक किया, तो वो इस चीज़ें इतना नहीं डेप्थ सोच सकता है। वो क्या करेगा, नॉर्मली कहेगा भाई तो टाइम टेकिंग सवाल है यार, लेकिन टाइम टेकिंग नहीं है। यहाँ पे एक बात देखिए, आप मैनुअल बनाइएगा तब समय लगेगा, लेकिन एक बात समझिए, कभी भी ऐसा सवाल आपके कंपटीशन में आएगा ना, जब हम कल के सेशन में सवाल कराएंगे तो एकदम अच्छे से सब सवाल करा देंगे। ऐसा अगर सवाल आ रहा है तो आप कहीं एक बार देख लीजिए, कभी भी इसका वैल्यू पूछ दे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, तो आप एक बार आंख उठा के देख लीजिएगा कि कहीं ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ना दिया है। क्योंकि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो गया, यहाँ देखो हम कहे ना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc याद रखना है। ये दिया है तो ये याद रखना है, और ये दिया है तो ये याद रखना है। आपसे पूछा है ये, तो आप एक बार धीरे से चेक कर लो कि ए प्लस बी प्लस सी कहीं जीरो तो ना है, तो आप इस तीनों को जोड़ के चेक कीजिएगा ना, जोड़िए ना, पुट कीजिए यहाँ। ए के जगह 102, बी के जगह 103 और सी के जगह तो देखिए माइनस लिख देंगे 205, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप यहाँ से देख क्या रहे हैं, इसका भी जोड़िएगा तो 205 है, यहाँ -205 आ गया ना जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो है। इस केस में ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया है, जीरो। तो आपको यहाँ मैनुअल इसका स्क्वायर क्यूब नहीं करना है,
अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं 3abc, यानी इसका जो आंसर आएगा ना इसका क्या आएगा 3abc आएगा। 3abc अब नॉर्मली आसान हो गया चीज़ यार, बस 3 इंटू ए मतलब तीनों को खाली लगे मल्टीप्लाई कर दो। बताओ ना एक ही बार ना मल्टीप्लाई करना पड़ा, आसान हो गई ना चीज़। खाली यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तीनों को वैल्यू, क्यों? क्योंकि इतना बराबर ये होगा। कैसे हमें पता चल गया कि ये होगा? क्यों? क्योंकि हम चेक किए कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल क्रिएट होंगे इस पर, ठीक। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें डिटेल आपको हम बताएंगे। अभी 1-2 और आइडेंटिटी बाकी है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ना करा रहे हैं। आप इसको लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। नहीं समझ में कुछ बाकी रहेगा तो क्वेश्चन में करा देंगे। ये चीज़ें आप बहुत ध्यान पर रखिएगा, ठीक। ये दोनों कंडीशन डायरेक्ट सवाल में, मतलब आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा कंडीशन से। देख रहे हैं, कोई भी चीज़ मतलब रटने वाली चीज़ नहीं होना चाहिए यार। मान लो डायरेक्ट लिख के आपको फॉर्मूला अगर हम रटवा दें तो रटा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है किसी को भी, इसलिए थोड़ा सा प्रूफ जान लिया कीजिए। वो प्रूफ का आपको भले एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम चीज़ें उससे क्या रहती है, याद रहती है। थर्ड एक आइडेंटिटी बता दे रहे हैं, वो तो आइडेंटिटी हम 2-2 बार अभी इसी सवाल में बता दिए, आप बस याद रखिएगा ऐसे। अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0 होना यदि, यानी इफ, तब क्या होता है x बराबर भी 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा और z बराबर भी 0 होगा। उस समय से तो चिल्ला के हम ये समझा ही रहे थे आपको कि यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 नंबर का स्क्वायर का सम 0। बताओ 3 नंबर के स्क्वायर का सम कभी 0 होगा? इन नंबर का कोई भी नंबर है स्क्वायर कर दीजिएगा ना आप। देखिए हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर सिस्टम, अगर बात चल जाए इमेजनरी में ना तो 0 हो जाएगा। इमेजनरी में तो हम जाएंगे नहीं, ठीक। हमारा जो स्टडी होता है रियल नंबर सिस्टम में ही होता है। इमेजनरी में हो सकता है जो i का स्क्वायर होता है वो -1 होता है, उतना डेफ नहीं जाना है। 3 नंबर के स्क्वायर का सम आप किसी भी नंबर के स्क्वायर किए होंगे तो आपको पता होगा कि नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 हो सकता है, ना तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा ना, तो इसको कोई भी नंबर ले लीजिए तो स्क्वायर कीजिएगा तो 0 होगा, ना तो पॉजिटिव होगा। तो मान लो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो 3 को पॉजिटिव नंबर को जोड़ के कभी 0 ला सकते हैं? कभी नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो इस केस में क्या हो, 0 कब आएगा इस तीनों का जोड़, जब तीनों अलग अलग का हो 0 हो, यानी x भी 0 हो, y भी 0 हो और z भी क्या हो 0 हो। तो ऐसे अगर कोई चीज़ देना तो आप याद रखिएगा कि ये होता है। सवाल पता है कैसे पूछेगा एग्जाम में सवाल ऐसे पूछता है। क्वेश्चन लिखेगा यदि इफ 3x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 7z प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 0 हो तो x y z बराबर 1। ऐसा सवाल देगा सिंपली, ठीक। कि इतना का स्क्वायर इतना बराबर अगर 0 है तो x y z का वैल्यू बताओ। देखिए एक इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, तो अलग बात है कि वैल्यू पुटिंग से बना देंगे। इसको वैल्यू पुटिंग से बनाया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। इस दोनों को कुछ भी 0-0 पुट करके आप आंसर आसानी से ला देंगे, लेकिन यहाँ चीज़ें आपको आनी चाहिए। वैल्यू पुटिंग अलग मेथड है, हम पढ़ाएंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो 3 को स्क्वायर का सम कभी 0 होगा ना होगा? एक ही केस है कि 0 हो सकता है, कब? जब तीनों अलग अलग किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। वही तो लिखे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 0 है, तो तीनों अलग अलग 0 होगा। यहाँ भी देखिए स्क्वायर का सम 0 है, तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0, तीनों को 0 के बराबर कीजिए। तो लिखेगा 3x माइनस 9 बराबर 0। तो बताइए यहाँ से क्या आएगा भाई, 3x माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x बराबर क्या होगा 9/3, कट के क्या आ गया 3। ऐसे ही पता है इसको बनेगा तो आएगा x बराबर 2x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 8/2, यानी कट के क्या आ गया 4। वैसे ही आप 7z प्लस 21 बराबर 0 कीजिएगा तो 7z बराबर -21 होगा, तो z बराबर आएगा -3। तब हम यहाँ देख रहे हैं आसानी से आंसर तक पहुँच गया कि x y z क्या होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो आपका इस एक आइडेंटिटी ये याद रखिएगा, और एक आइडेंटिटी है उसको भी बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। आपको एक याद रखना आइडेंटिटी, यदि पहले कुछ दिया रहेगा, यदि इफ़ x y बराबर 1, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 है ना, तो 1/1 प्लस x
प्लस 1/1 प्लस वाई बराबर 1 होता है। इस पर डायरेक्ट सवाल पूछता है, मतलब ये सब है ना कि क्या बोलते हैं इसको, समझिए कि ये टाइप फिक्स्ड है एकदम, इसी टाइप का सवाल पूछेगा। कब ये कब होगा 1, इसका वैल्यू, इस टोटल का वैल्यू 1 हो जाएगा कब, जब एक्स वाई का क्या हो 1 हो, एक्स वाई क्या हो 1 हो। इतना ही नहीं, 1/1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर n के बराबर भी क्या होगा 1 होगा। यानी आप यहाँ पावर 1 रखिए, चाहे पावर 2 कर दीजिए, चाहे पावर 5 कर दीजिए, चाहे पावर 1 लाख कर दीजिए, सबका वैल्यू 1 ही आएगा। कब इस टाइप का 1 होता है, जब एक्स वाई का मान क्या हो 1 हो। सवाल देखिए इस पर कैसे आएगा, सवाल ऐसे आ सकता है, देखिए दिया रहेगा x बराबर 1/√2 प्लस 1 और y बराबर 1/√2 माइनस 1। पूछ देगा फाइंड 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 8। ठीक, ऐसा सवाल आ जाए इस टाइप का। देखिए इस फॉर्मेट का ही सवाल बनता है, ठीक, ये फिक्स टाइप है। तो ऐसा अगर टाइप आपको देख लिया तो एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं x इंटू वाई बराबर एक तना है, क्योंकि x इंटू वाई बराबर x है ना, तो ये पावर इतना कितना भी रहे उसका वैल्यू क्या आ जाता है, डायरेक्ट 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो आप इसको चेक कीजिए, x इंटू वाई 1 नहीं ना है, तो आप चेक कीजिएगा x इंटू वाई क्या आएगा मेरे दोस्त, आएगा 1/√2 प्लस 1 इंटू 1/√2 माइनस 1। मल्टीप्लाई 1 में x होगा तो ये क्या आएगा, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, इसका 1 देख रहे हैं 1 आ गया ना। यानी x इंटू वाई 1 इनडायरेक्टली दिया क्या, देखिए यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट 1 दिया है, तो इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट 1, क्योंकि लिखा है कि पावर इतना कितना भी रहे 1 आएगा। इसका यूज ट्रिगो में भी हो सकता है, पता है क्या लिख देगा, लिखेगा इफ़, एक और क्वेश्चन देखिए इफ़, इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ठीक। ट्रिगो में भी देखिए हर ये जो ये है ना, हर एक जगह इसका मतलब एप्लीकेशन है। लिख देगा इफ x बराबर साइन थीटा, y बराबर कोसेक थीटा, सवाल ऐसे जगह, देन फाइंड 1/1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक क्यूब थीटा बराबर 8। अब ये देख रहे हैं क्यूब वूब करना पड़ेगा तो बहुत झंझट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि x इंटू इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट देखे तो एक बार चेक कीजिएगा कि x इंटू वाई तो 1 नहीं है। देखिए x इंटू वाई 1 है ना, तो इस टाइप का कोई फॉर्मेट वाला इसका आंसर क्या हो जाता है डायरेक्ट 1। कैसे हो जाता है 1। प्रूफ देखना है तो नॉर्मली इसको देखिए हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, इसको काहे छोड़ दें, प्रूफ कर देते हैं। इसको जोड़िए ना, ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई बराबर क्या है 1, क्योंकि ये होता है तभी ना, ये होता है तभी ना इसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए आप इसको जोड़िएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई आएगा, ये मिटा देते हैं हम। इसमें से डिवाइड कीजिए, ये कट गया बचेगा 1 प्लस वाई, इसमें डिवाइड कीजिए, ये कट गया बचेगा 1 प्लस एक्स, इसको जोड़िएगा तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में x होगा तो यहाँ आएगा, तो आपका देखिए क्या आएगा x प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई आएगा, ठीक आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा। अब बताइए एक्स वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्स वाई की जगह 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई तो 1 दिया ही रहेगा, तभी ना ये लगता है इतना बराबर 1 होता है। तो एक्स वाई की जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट कीजिएगा तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम है, कट के क्या आ गया 1, इसलिए होता है, ठीक। कोई भी यहाँ पावर के लिए क्या है सही है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना बनाना जाइएगा तो फिर टाइम ना है। एक और आइडेंटिटी होता है, वैसे तो वो सब आइडेंटिटी आपको मतलब एनटीपीसी के लेवल का ये नहीं है, बहुत हाई हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा। +1 -1 करके एक सवाल बनता है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसे दे देगा 1 प्लस, इसको सिमेट्री लगा भी बना सकते हैं, पता है ये दे देगा इफ़, आपसे पूछेगा फाइंड बताओ, ठीक इतना बराबर क्या होगा ये आप बताइए। तो इस टाइप का आपको कोई फॉर्मेट दिखे ना, तो आपको जानिएगा, एक बात सोच लीजिएगा, या तो +1 करने पे आता है आंसर, नहीं तो -1 करने पे आता है। ये बहुत थोड़ा हाई लेवल हो गया, इसलिए हम इसको इतना डेप मतलब नहीं बता रहे हैं। +1 करने पे इसका आंसर आएगा, चाहे -1 करने पे, या तो आप इसमें +1 जैसे ये लाना है ना, तो आप इसमें से -1 कीजिएगा ना,
तीनों में से इसमें से -1 कीजिएगा, इसमें से -1, इसमें से भी -1, तो उधर -3 करना पड़ेगा, तो ये आएगा। देखिए कैसे, इसमें से -1 कीजिएगा, स्क्रीन चेक है, इसका स्कल से वही होगा, इसमें डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 में से होगा 1 माइनस, इससे डिवाइड होगा ये आएगा, यहाँ होगा 1 प्लस 1, 1 -1 प्लस -1, ये 1 से कट के देख रहा है -a/1 + a आया है। वो अलग बात है कि माइनस कॉमन कर लेंगे तो देख रहा है ये वाला चीज़ आ गया -1 करने पे, तो इस टाइप का आंसर +1 करने पे या -1 करने पे बनाया जा सकता है। सवाल 1-2 करा देंगे, ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज जो है ना आपका टोटल आइडेंटिटी क्या हो गया, समाप्त हो गया। टोटल आइडेंटिटी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इतना सारा आइडेंटिटी आप पढ़ लेते हैं ना, तो फेज़ 2 तक एकदम क्या है, मतलब इनफ है। मैक्सिमम एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, बन जाएंगे। वीडियो आपका अच्छा लग रहा है, हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे ना, इसका बहुत सारा सोल्यूशन, मतलब क्वेश्चन भी नहीं करा है, क्वेश्चन करा देंगे, ठीक, 15-20 क्वेश्चन करा देंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।